नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नगर के मूर्धन्य पत्रकार स्वर्गीय अंबादत्त भारती की लेखनी का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में था। अधिकारी, नेता और आमजन उनका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि वे जनता के लिए अपनी लेखनी चलाते थे। उनका पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित था। साक्षरता अभियान को सफल बनाने में उनका बहुमूल्य योगदान था। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए आज से अब खजांची लाइन को अंबादत्त भारती मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये बात नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने शुक्रवार को खजांची लाइन में अंबादत्त भारती मार्ग के नामपट्ट का अनावरण करते हुए कही। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय भारती जी प्रदेश के सर्वाधिक डिग्री प्राप्त पत्रकार थे। उनका विराट व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दशक खजांची लाइन के एक किराए के मकान में ही बिताए थे, इसलिए नगर के पत्रकारों की मांग पर इस मार्ग का नामकरण किया गया है। आज का दिन इसलिए भी विशेष हो गया है कि आज बाबा भारती जी की 11वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने इस अवसर पर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर के व्यवस्थित विकास और पत्रकारों का हर संभव सहयोग करते रहने की बात भी कही। कार्यक्रम को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री रुक्मणी रोहिला, अंबादत्त भारती स्मृति पत्रकारिता संग्रहालय और शोध संस्थान के अध्यक्ष रघुवर दयाल गुहिया, भाजपा नेता मानसिंह पवार, पार्षद प्रतिनिधि आशीष गहलोत आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला भाजपा के महामंत्री राजकुमार गुप्ता, मोहन चौरसिया, अशोक गोयल, पत्रकार साथी विमल राय, विनय भटेले, हिमालय गोहिया, पंकज पंजवानी, निर्मल चौधरी, शैलेंद्र पहलवान, हरीश आर्य, सुरेश सोनी, अनिल सक्सेना, संतोष सिंह, राम सिंह परमार, विनोद राठौर, बिल्लू समाधिया आदि सहित बड़ी संख्या में नगर व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाबा अंबादत्त भारती हमारे शहर की पहचान थे। वरिष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में जब लोगों का नाम आता है तो पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 5 स्थानों पर मैं समझता हूँ कि बाबा भारती का नाम पूरे मध्य प्रदेश में है। और वो बड़े जानदार शानदार पत्रकार थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे एक बार मिलने का मुझे मौका मिला है। बाकी ज़्यादा चूँकि हमारे उम्र का बड़ा अंतर था तो मेरा ज़्यादा उनसे सामना आमना नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों से मैंने उनके बारे में सुना है वह यह सुना है कि वो बड़े ज़ोरदार पत्रकार थे और जब वो लिखते थे तो पूरा प्रदेश लिखता था। तो ऐसे पत्रकार को, ऐसे महान भूवितु को हमने श्रद्धांजलि के तौर पर हमारे सब पत्रकार साथियों ने हमसे ये आग्रह किया कि एक रोड पर एक शहर का मार्ग का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। तो आज हमने ये अग्रवाल पंचायती धर्मशाला के पास, चूँकि वो यहाँ रहते भी थे, तो इस रोड का नाम हमने अंबादत्त भारती जी के नाम पर रखा है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं कि सभी शहर के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, सब दल के नेता यहाँ उपस्थित हैं और सबके मन में उनके प्रति श्रद्धांजलि है। भारती जो नगर के मूर्धन्य पत्रकार हैं, उनका जन्म 22 मार्च 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था। उनके पिताजी स्वर्गीय दुर्गादत्त भारती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और दैनिक मतवाला और दैनिक अमर उजाला के संपादक रहे थे। ब्रिटिश काल में उनके आलेखों के लिखने की वजह से जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उन्हें लगभग 2-3 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। उसके पश्चात वो सीहोर आए और शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी लगी। तब स्वर्गीय अंबादत्त भारती जो है वो मात्र 5 या 6 वर्ष के थे और यहीं उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके पश्चात उन्होंने लगभग 1965 के आसपास पत्रकारिता में प्रवेश किया और देखते ही देखते वो पूरे सीहोर जिले और मध्य प्रदेश में उनकी लेखनी में ऐसा अलग जगाया और वो छा गए। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पढ़े लिखे पत्रकार तो थे ही। सीहोर जिले में साक्षरता अभियान को चलाने में और शिक्षा के प्रति अलग जगाने में और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने में जो उनका योगदान है, उसकी वजह से उन्हें शासन ने साक्षरता दूत के रूप में उपाधि प्रदान की थी। और सौभाग्य का दिन है कि ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने इस शहर को अपना नाम दिया, पहचान दी, उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और ये लाइन का नाम हमने मूर्धन्य पत्रकार अंबादत्त भारती जी की स्मृति में उनके नाम पर नामांकन किया है। निश्चित रूप से जहाँ उनका कोई परिवार नहीं रहता, कोई परिचित, कोई रिश्तेदार नहीं रहता, वहाँ सीहोर के पत्रकार और सीहोर के आम नागरिक उन्हें इतने शिद्दत से याद करते हैं और आज भी वे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमारे